और जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले गरीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दे दी है। एलजी ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया है। हुकूमत ने PMAY इस्तेफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज को मंजूरी दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा है कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि यह जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया है। उधर जम्मू कश्मीर BJP ने फैसले का दिफा किया है। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर ने भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। और इस दृष्टि से बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि अगर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी काबिनेट में अरकान है और बशमूल वज़ीर-ए-आज़म के ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी असेंबली इंतखाब मुनक़्क़िद कराने चाहिए, तो ऐसे फैसले छोड़ने चाहिए एक मुंतखब सरकार पर, चुनी हुई सरकार पर। ऐसे जो भी ऐसे मामले हैं तो एक गवर्नर इंतजामिया, एक अबूरी इंतजामिया होता है, तो मुझे लगता है पहली बात ये है, पहली हमारी ये रिजर्वेशन तो ये छोड़नी चाहिए ताकि वो फैसला करें मुस्तहिक कौन है, कैसे इसके खदखाल क्या होंगे, कैसी स्कीम होगी, कौन बेनिफिशियरीज होंगे। तो मुझे लगता है पहले ये होना नहीं चाहिए था। पहली बात ये है कि ये छोड़ना चाहिए, जबकि आप अब मरकजी सरकार के कहने के मुताबिक, LG साहब के कहने के मुताबिक इलेक्शन तो बिल्कुल हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तो बेहतर था ये छोड़ना। दूसरी बात है, जब तक इसके खदखाल सामने नहीं आएंगे तब तक ये तो शुबहात पैदा करेगा। अब ये आप 5 अगस्त 2019 के पस मंज़र में देखिए, पहले से ये शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। जब यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ था जो महाराजा का बना हुआ था, उस लॉ को कदम किया, करार दिया गया और उसके तहत जो बेनिफिट्स थे, जो यहाँ जो हुकूक थे, उन हुकूक को पामाल किया गया। तो इस सारे पस मंज़र में जाहिर सी बात है कि शुबहात होंगे कि क्या ये कहीं पर कोई डेमोग्राफिक चेंज की कोई इसमें कोई खदशा तो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं से ये तबसरे आए हैं, ये कमेंट्स आए हैं कि शायद अप्रेंशन वॉइस किए गए हैं, ये खदशा जाहिर किए गए कि कहीं पर इसमें इसकी आड़ में कहीं पर कोई तब्दीली ना हो। तो चाहिए ये कि पहले ये कि ये मामला छोड़ना चाहिए था एक मुंतखब सरकार के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए। ये इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन में जो भी होमलेस है, हाउसलेस है, उसके लिए कुछ न कुछ स्कीम बनानी वो तो ज़रूरी है। और ये आज की बात नहीं है, पहले 1947 से ये बनाए गए हैं, नई कॉलोनीज बनाई गई है, नई हाउसिंग बोर्ड के जरिए, बाकी इदारे उनके जरिए। अभी देखिए बेमना में है या बाकी जो जहाँ पर भी है, बाकी महताब में है, कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में है कई एक, वो तो होता रहा ये काम, ये नहीं कोई नई चीज़ आज कर रहे हैं। जवाहर नगर वाली है,
लेकिन बात यह है कि ये मामला पहले एक पॉलिसी डिसीजन है, छोड़ना चाहिए एक चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस स्कीम का जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन बेनिफिशरीज होंगे, उसके क्या उनको लवाजमात पूरे करने होंगे, और ये जो अंदेशे आपको दूर करने होंगे आवाम के। और इस अंदेशे अगर जम्मू में जाहिर किए जा रहे हैं, कश्मीर में जाहिर किए जा रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि आप कहें, इस वाज़ेह करें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, सबसे ये इसको हिस्टोरिक मानते हैं, एलजी साहब ने हिस्टोरिक कहा है इसे। अगर हिस्टोरिक कोई था, वो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की प्रोग्रेसिव लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिया था, जिसकी मिसालें आज भी पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है हिंदुस्तान की जिसने ये कारनामा और ये प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जब लैंडलॉर्ड्स थे उनसे भी टोटल जमीन नहीं छीन ली गई, उनके पास एक डेफिनेट बेस लाइन रखा गया, बाकी जो टिलर्स थे, मजदूर थे, काश्तकार थे, लेबरर्स थे, उनको मालिकाना हुकूक दिए गए और विदाउट एनी कंपनसेशन, एक पैसा उनको देना नहीं पड़ा। इसको हिस्टोरिक लैंडमार्क डिसीजंस बोलते हैं। और उससे 70-75% लोग जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के रूरल एरियाज में रहते थे, अर्बनाइजेशन बाद में हो गई, शहरों में आना, वो बेनिफिट हुए और एम्पावर हुए। अभी भी देश में अगर आप देखेंगे, ये जो जमींदार है, किसान है, वो कर्जे में डूबे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है जहां ये सब कुछ नहीं हो रहा है। हैविंग सेड दिस, अब एलजी साहब ये लेके आए, देखिए एप्रीहेंशंस क्यों नहीं होंगे। अब आप अगर जम्मू में नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इससे तो एप्रीहेंशंस लाजमी है। तो एलजी साहब बताएं, क्या ये जो डोमिसाइल है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये उन्हीं को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है, अगर ये नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के, उनको मिल रही है, तो ये तो फिर हमारी वहदत, हमारी पहचान, जैसे हम कहते रहते हैं पीडीपी, हमारी पहचान, उस पर एक और ज़र्ब है और कारी ज़र्ब है। और जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों पे क्यों आए दिन ये अत्याचार हो रहे हैं, इनकी समझ के बगैर किसी और की समझ में आना बहुत मुश्किल है। कि मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों का, आम आवाम का भला किया है, गरीबों की, ज़ईफों, मस्कीनों की और जरूरतमंद लोगों की मोदी साहब ने खिदमत की है। मोदी साहब ने दिल से लोगों का भला किया है। गरीब लोगों को आयुष्मान भारत से इलाज के लिए एक साल में गोल्डन कार्ड से 5-5 लाख मिलता है। गरीबों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन्स, गरीबों को मकान देने का काम, छत बनाने का काम मोदी साहब ने किया। टॉयलेट, बाथरूम्स गरीबों के घरों में मोदी साहब ने बनाए। गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी हैं। और अब जो 5-5 मरला जमीन जिसका फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है, गरीबों को, लैंडलेस लोगों को जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको 5 मरले जमीन देने का फैसला किया गया है। बहुत बड़ा फैसला है। हमारी हुकूमत गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और जरूरतमंद लोगों के लिए है। हमारा काम खिदमत खलक है। मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। और ये सब जानते हैं कि लोगों के दिल में मोदी साहब बसते हैं। इसलिए हकीकत यही है कि मोदी साहब ने लोगों का भला किया है। और आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर पावर